हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं आपका मेज़बान मेहदी अब्बास एक बार फिर बज़्म नूर में हाजिर हूँ, नए मेहमानों के साथ, नए नात खानों के साथ। और ज़िक्र खुदा करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए, मुस्तफ़ा की मिदहत बयान करने के लिए मैं दावत कलाम दूँगा मोहम्मद रयान को। जी रयान। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे और ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ए मदीने के ज़ाइर, खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना। बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा। अरे मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे और उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर। किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिले, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से।
रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रयान, जज़ाकल्लाह मोहम्मद रयान। सलामत रहिए, आबाद रहिए। मालिक मौला आपकी हर दुआ पूरी करे। हर दौर में गम की दवा नाम मोहम्मद, हर दिल की है मकबूल दुआ नाम मोहम्मद, है अर्ज़ समा मदहा सिरा नाम मोहम्मद, आती है यही मुझको सदा फ़कत नाम मोहम्मद, आती है बस मुझको सदा फ़कत नाम मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, शब कदर की घड़ियाँ करीब आन पहुँची हैं और तुम क्या समझो शब कदर क्या है? शब कदर 1 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात को इबादत 1000 महीनों की इबादत की रात से बेहतर समझी जाती है फ़कत एक रात की इबादत शब कदर की। आकाए दो जहां ने फरमाया शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश किया करो। प्यारे दोस्तों, कुरान के मुताबिक 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से हम पर अल्लाह का ये एहसान है कि उसने हमारे हिस्से के मुख्तसर हिस्से में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की सहूलत दी, गोया शब कदर अता की। नाज़रीन मोहतरम, इस बज़्म को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ बेहतरीन मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं यूसुफ पाकिस्तानी साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। मैं आप दोनों को इस बज़्म में खुश आमदीद कहता हूँ। मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद हैं। बढ़ेंगे यूसुफ पाकिस्तानी साहब की जानिब, लेकिन इससे पहले कि इनसे पुरलुत्फ गुफ्तगू की जाए, मैं चाहता हूँ नाज़रीन मोहतरम इनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री एक दफ़ा देख लें। मेरी गुजारिश है कि इनको नाज़रीन मोहतरम को इन पर मबनी एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अकेले ही चला हूँ जानिब मंजिल, लोग आते जाएंगे, रोशन पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनता जाएगा। मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान। अमन की बात हक और सच के साथ। मसाइल पाकिस्तान में अमन और रोजगार की तलाश सबके लिए। फिक्र इंसानियत, फिक्र रोजगार रखता हूँ। आई एम यूसुफ पाकिस्तानी, अंगूठा छाप। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरा। काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मुझे तलाश है अमन की, पुरअमन पाकिस्तान के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हमवतनों, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबको मेरा सलाम। यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, आपकी डॉक्यूमेंट्री देखकर दिल बस यही पुकार रहा है कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशम तरखाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनो फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरत व नामूस पे कट सकते हैं।
हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं, हमने रौंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, हमसे वाकिफ हैं ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम पाकिस्तानी नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, इस बज़्म में खुश आमदीद, दिल से खुश आमदीद। आप मुझे बताइएगा कि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत एक मुनफरिद मोहब्बत है। लोग बताते हैं कि जैसे एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन यूसुफ साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत एक मुनफरिद मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत के बारे में हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का और तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। बात यही कि हर किसी के एक सोच ख्यालात अपने अपने होते हैं, हर किसी का एक अंदाज़ भी अपना होता है, किसी के साथ मोहब्बत का भी अंदाज़ अपना होता है, किसी के साथ दुख का भी अपना अंदाज़ होता है। बिल्कुल। तो रही बात पाकिस्तान की, तो मैं पाकिस्तान के बारे में ये कहता हूँ और ये हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान तो एक सरजमीन का नाम है और असल पाकिस्तान मैं और आप हैं और इंसान है। हमारी असल जो पहचान है वो पाकिस्तान जब हम बाहर जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात। तो जब मेरे वतन के अंदर मुझे परेशानियां कहीं नज़र आती तो मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ना हर इंसान को ये इख्तियार दिया है दुआ का, जो हर कोई अल्लाह से मांग भी सकता है। और सदक़ात एक ऐसी चीज़ है कि सदक़े से अल्लाह ताला नाराज़गी भी ख़त्म होती है और सदका रुद्दुल बला भी है। तो यही एक नियत और एक सोच के अल्लाह पाक मेरे वतन को सलामत रखे और वतन में रहने वालों को सलामत रखे। ये हर वक्त ये दुआएं, यानी कि मेरा जो अंदाज़ है वो ये वाला है, फ़िक्र इंसानियत फ़िक्र पाकिस्तान। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप। डिग्री नहीं फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं हुनर रखता हूँ शायद रोशन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रब्त बनाया है आपने, खुदा सलामत रखे आपको। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि आप अमन की तलाश में हैं। ये अमन कैसे कायम होगा और अमन के लिए क्या तगदो करनी चाहिए हर पाकिस्तानी को? ये हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है, कोई खाली यूसुफ पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान तो ये 22-25 करोड़ आवाम का ही है। और मैं ये कहता हूँ कि हर किसी को अपने घर की जैसे फ़िक्र होती है, पाकिस्तान सबका ही है। पाकिस्तान जैसे मुआशी हालात है, असल चीज़ है मुआशी हालात जी। अगर आपके मुआशी हालात अच्छे हैं तो आप आज़ाद भी हैं, आप सब कुछ हैं, आपके पास रोशनी भी है, आपके पास तालीम भी है। लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बस इसी चीज़ की एक वो, अगर कारोबार अच्छा होगा, मेरे वतन का लोग चलेंगे तो ये मुल्क खुद ब खुद चलता रहेगा। ये सियासी मामला जो है अलग है ये। और मेरी ये गुजारिश है इस चैनल के तवल्सत से और आपसे उससे कि सियासतदानों से गुजारिश है कि ये वतन है तो सब कुछ है। अगर ये वतन सलामत है तो आपकी सियासत भी चलेगी, अगर ये जमूर जिंदा है तो आपकी जमूरियत भी जिंदा रहेगी। इस जमूरियत के लिए जो ना ख्याल करें, जब ये कारोबार करेंगे, ये भूख और प्यास में रहेंगे तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। यूसुफ पाकिस्तानी साहब ने मईशत की बात की, हमारे दरमियान मौजूद है एक नफीस शख्सियत, आज जिनको हमने मेहमान बनाया है, मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब। चेयरमैन हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के और अल रहमानी परफ्यूम के CEO भी हैं और गालिबन अभी हाल ही में यूट्यूबर भी बन चुके हैं माशाल्लाह से। इतनी सारी शख्सियत के माशाल्लाह खुसूसियात के हामिल शख्स हैं आप। मुझे बताइएगा कि मुआशी हालात के दौर में ताजरों की क्या सूरत हाल है, क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और अपने बारे ताजर इत्तेहाद के बारे में हमारे नाज़रीन मोहतरम को कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इदारे खाल का मौका दिया। देखें, माशियत आपके सामने है, तबाहकारियाँ हो रही हैं। जैसे कोविड-19 था, इससे हम थोड़ा सा निकले थे, महंगाई का बम गिराया गया जी। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हुकूमत है वो डिसबैलेंस है, बिल्कुल ऐसा। हम इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। इससे कि इंपोर्ट जो हुकूमत बंद कर दे सिर्फ डॉलर्स के अवेज, तो आप सोचें हम कहाँ खड़े हुए। इंपोर्ट रुका हुआ है, हमारे कंटेनर्स रुके हुए, LCs बंद हैं, बैंक में पैसा नहीं है, डॉलर्स नहीं है। तो मैं 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, ये फर्स्ट ऐसा हुआ, इतना नुकसान हो रहा है इसकी कोई नहीं। आज जो आइटम हम अगर 1000 की बेच रहे हैं पर केजी, एक मिसाल है जी, हमें कल नहीं पता उसके रेट क्या होंगे। बिल्कुल। तो हमारे मतलब कारोबार में बहुत ज़्यादा, हमारी नहीं बल्कि तमाम कारोबार में, कपड़े का कारोबार ले लें आप, और क्रॉकरी का ले लें, प्लास्टिक का सामान जो होता है वो ले लें, लेडीज सूट्स ले लें, बच्चों के जूते, मतलब जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट रुकने से हमें बहुत ज़्यादा डैमरेज हमें अलग लग रहा है। फ़ी कंटेनर 30,000, 40,000, 50,000 पर डे लग रहा है हमें। अब वो कितने महीनों में जाएगा, वो लाखों रुपये हम लोग पे कर रहे हैं, तो हमने क्या कसूर किया। बिल्कुल। तो हम ये आपके तवज्जुह से, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं मुतालबा करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि ये मामला हल करवाएं। ताजिर हद से ज़्यादा बेचैनी का शिकार हैं। ये हमारा सीज़न है, सीज़न पूरा हमारा ख़राब हो गया जी। जो माल हम लोग, जो हमने 3 महीने पहले हमारी प्लानिंग होती, 4 महीने पहले कि हम ये काम करना है,
हमारा ये माल आएगा, कैलकुलेशन हम करते हैं, जो बिजनेसमैन होता है पहले कैलकुलेट करता है कि अब इतने की चीज़ पड़ रही है, इतने की हम सेल करेंगे और इस महीने में आ जाएगी, तो पूरा हमारा दबाव बर्बाद हो गया। अच्छा, जैसे कि इंपोर्ट का आपने जिक्र किया कि इंपोर्ट बंद है एलसीसी की वजह से और डॉलर की वजह से बैंक में भी अब पैसे नहीं रहे। बिल्कुल तो ऐसे जो ही। जिनका काम इंपोर्ट्स की वजह से चलता था और ताजिर बरादरी क्या करेगी सूरत हाल में? देखो हम तो अभी यही तो कह रहा हूँ कि हमारा अरबों रुपए का नुकसान अभी तक 3 महीने में हो चुका है। अरबों रुपए का 3 नुकसान। और महीने में। डैमेज तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फी कंटेनर 20,000 से लेके 50,000 80,000 लाख पर डे है। अच्छा, तो आप कैलकुलेट कर लें, हजारों के हिसाब से हमारे कंटेनर रुके हुए हैं अच्छा। पोर्ट के ऊपर। तो हर ताजिर परेशान हमारी फिक्र ये है। है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि खुदारा होश क्या नाखुन लें, आए इधर विजिट करें, अपने वजीरों को हिलाएं। कोई भी ग्राउंड पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल हम किससे बात करें? वैसे ताजिरों से अगर टैक्स चाहिए होते हैं, 17 किस्म के हम टैक्स देते हैं, 72% रेवेन्यू हम देते हैं। पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह कराची चला रहा है। तो बिल्कुल आज ऐसा हम ही पे है। अगर ये वक्त पड़ा है तो भी क्यों पड़ा है? वक्त डालने वाले भी खुद हैं, टैक्सीज भी हम इनको दें, तो आगे हमारे मसले कैसे हल होंगे? कौन करेगा? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, महंगाई बहुत है, ईद करीब है, एक सफ़ेद पोश तबका ईद कैसे गुजारेगा इस महंगाई के दौर में? देखिए मैं इस पे बहुत अफसरदा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कितनी ऐसी फैमिलीज आती हैं मार्केट्स में, बच्चों के कपड़ों के रेट पूछ रहे होते हैं, लेडीज अपने सूट के रेट पूछ रही होती है। चलिए बड़े माँ बाप तो सरवाइव कर जाते हैं जी, बच्चे जो जिद करते हैं सही कह रहे उनको हैं। खालिया जाना पड़ता है। जो 1000 रुपए का 800 रुपए का सूट मिलता था आम दिनों में, बिल्कुल। वो आज देखें किस रेट पे 1400 1600। और वो फिर जाहिर बात उनकी रेंज में नहीं आता तो रिटर्न चले जाते हैं। बच्चे रोते रहते हैं और माँ बाप रिटर्न चले जाते हैं, इससे कि उनके क्राइटेरिया में नहीं आता, क्या दिल उनके होता होगा बजट में माँ नहीं बाप का। आता। बिल्कुल। अच्छा, जो इस तरह के जो इस तरह के लोग जो होल्ड करते हैं, जो ताजिर हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ कि हम रमजान में अगर 700 600 का होल्ड करके हम 1500 का सेल आउट करेंगे, 1600 का करेंगे, जी जी, वो पैसा नहीं रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप करें, कारोबार करें, कि मिनिमम मार्जिन है, बिल्कुल, नहीं तो वो हराम हो जाता है। बिल्कुल। अब आपने पहले से होल्ड किया हुआ है, अब आप देखें 700 600 की कुर्तियां मिलती थी, मिसाल दे रहा हूँ, वो सेल में 1000 1200 की दे रहे हैं। मैं खुद अभी मार्केट्स का विजिट कर रहा हूँ, तारी रोड गया, मैं बादराबाद गया, मैं हैदरी गया, तो ये चीज़ भी देखिए गलत। जो ताजिर ये कर रहा है हम उनके खिलाफ खड़े हैं और ताजिरान से नित्यात उनके खिलाफ है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा रेट कम करें ताकि गरीब जो लोग हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, खुदारा वो भी ईद हमारे साथ बना सके, बिल्कुल, वो मायूस ना हो। उनके माँ बाप क्या करेंगे? ठीक है। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, आप इनकी बात को सेकंड कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आज ये सीज़न के दौरान ये हालात हैं ऐसे, मैं यही सोचता रहता हूँ कि आगे हमारा आने वाला जो वक्त है वो किधर जा रहा है। बिल्कुल, जब हमारे पास ना हमारी आज फिक्र ये गैस है, ना बिजली है, अपना ना आगे कोई ऐसे कोई आसार नज़र आ रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई ने मत मारी हुई है इंसान की। तो जो शख्स 1000 रुपये पहले रोज़ का कमाता था, आज अगर वो 1500 2000 रुपये रोज़ का कमा रहा है ना, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने बच्चों को जो वो पढ़ा पाए, उनकी तालीम को वो कर पाए, या फिर वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाए। और मैं बहुत बड़ी हकीकत को, मैं खुद ज़ाती तौर पे मेरी रिसर्च है इन चीज़ों के ऊपर, कि आज बेरोज़गारी का इतना सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि नौजवान बच्चे जो ना, मुझे रोडों पे जो ना, जब वो मायूसी का शिकार नज़र आते हैं, बिल्कुल, तो कसम खुदा की तकलीफ होती है कि क्या हमारे पाकिस्तान का, हमारा मुस्तकबिल क्या ये है? इसका कौन जिम्मेदार है? आगे आने वाले कल को हम कैसे संभालेंगे अगर आज ये पोजीशन है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों का मामला है ये? तो इसके लिए हुकूमत को खुसूसी चाहिए कि थोड़ी तवज्जो दे और अपने मुल्क और कौम का ख्याल करेगी तो ये सब कुछ चलेगा। अच्छा, अब जो पहले एनालिस्ट बैठे हैं हमारे पास हमारे इस ट्रांसमिशन में, उन्होंने एक बात कही और बड़ी दिल दहलाने वाली बात की कि आजकल जो 45,000 और 50,000 भी जिसकी तनख्वाह है वो भी सफ़ेद पोश में काउंट हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा मतलब पहले के दौर से अगर कंपेयर किया जाए तो 45-50,000 की तनख्वाह कमाने वाले को एक अच्छा वो समझा जाता था। मैक्सिमम आप दे रहे हैं जो जॉब्स करते हैं 30,000 25,000, वो किचन देखेगा, अपने रेंट देगा, बच्चों के स्कूल की फीसें देगा, किस तरह सर्वाइव करेगा अभी तो बताएं। मतलब सफेद पोश अच्छे जो देने वाले थे लेने वाले बन गए, लेने वाले बन गए। ये सिस्टम हो गया है। सफेद पोश ऐसा है कि लाइन में भी नहीं खड़ा होता, ना कह सकता है ना सह सकता है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ऐसे कम घर हैं जो लोग बाहर आते हैं और लाइनों में लगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। वो रिक्वेस्ट करना भी मायूस समझते हैं कि हमारी इज्जत न हो, जो ज़ाहिर बात इज्जत जो है वो मजरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर भी डबल सेंचुरी हो चुकी है, इस बारे में मुझे बताइएगा कि कैसे कंट्रोल होगा, कैसे हालात बदलेंगे? देखिए पेट्रोल तो उससे ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं जी जी, और जब तक पेट्रोल कंट्रोल नहीं होगा, जब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, जी, आप राशन ले लें, आप दूध ले लें, आप ऐसी जितनी अशिया आप ले लें,
जब पेट्रोल जब बढ़े तब तक इन चीज़ों के रेट बढ़े। पेट्रोल अगर कम होता है 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये तो वो कम नहीं करते जी। आप दूध भी देख लें कहाँ से कहाँ चला गया। तो उसमें यही है कि जब तक पेट्रोल की कीमतों में, डीजल में जब तक कमी नहीं होगी, जी जी, जब तक इन चीज़ों में कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा ही है कि अभी बकरा ईद में भी जी जो मतलब सुजुकी जो आते हैं जानवरों को लोड करने के लिए, वो सुजुकी के किराए भी बढ़ गए हैं। वो यही कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है तो हम कैसे अपने किराए उसी पे बांधे। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जब हम उस सतह पे जाके सोचेंगे ना तो फिर हमें पता चलता है कि जब अपने जिस्म को दर्द होती है ना तो पता जब चलता है, वरना दूसरे के जिस्म के दर्द का पता नहीं चलता। जब तक मेरी जेब मुझे इजाजत दे रही है ना, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है। अब जब जेब किसी की इजाजत नहीं देती, करोड़ों लोग हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है, और आज से परेशान नहीं हो रही है, आहिस्ता 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 ये परेशानियां बढ़ी हैं। और इस सैलाब को, महंगाई के सैलाब को और बेरोजगारी के सैलाब को रोका नहीं गया। जब तक आप बेरोजगारी के सैलाब को नहीं रोकेंगे, आप किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक हुकूमत कारोबार नहीं करने देगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं खोलेगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आए दिन फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर कहाँ जाएगा? सेठ, जो सेठ था वो परेशान हो गया, जो करोड़ों में खेलता था वो आज वो परेशान है। वो मैं अपनी फैक्ट्री कैसे चलाऊं? वो अपनी फैक्ट्री अगर चला रहा है तो उसको बिजली का बिल बारे में नहीं आ रहा, अगर वो चला रहा है। और मैं अपनी बात कर देता हूं, आज से 5 साल पहले हमारी फैक्ट्री या 3 साल पहले जो ना वो गैस पे चलती थी। आज हमारी फैक्ट्री किस पे चल रही है? लकड़ी के ऊपर। आप मुझे ये बताएं, जब आज लकड़ियां जब जलाएंगे तो हमारे जंगलात क्या खत्म होंगे या बढ़ेंगे? ये खाली आगे जो ना, ये मैं हुकूमत को भी और तमाम बाशऊर लोग जो पाकिस्तान का जो दर्द रखते हैं, जिनको पाकिस्तान चाहिए और कौम चाहिए जिनको, उनको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब जाके हम अपने आप को जो ना पाँव पे खड़ा कर पाएंगे। वरना इस टाइम पे हम लोग, मैं जो समझता हूँ, हम लोग जो ना यानी एक ढाल में आ चुके हैं और जैसे आगे कहते हैं अंधेरे ही अंधेरे नजर आ रहे हैं, तो उजाला नजर नहीं आ रहा। उजाले नजर आने के लिए वो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो ऐसे कोई मजबूत फैसले करे और मजबूत फैसले करे जो आने वाले वक्तों के लिए कुछ एक मजबूती बन सके। इल्जाम हमने एक दूसरे पे बहुत दे दिया सबने कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। चलो बाबा, सबने गलत किया, चलाओ सारे मिलके अच्छा कर लो, बिल्कुल एक अमन की बुनियाद रख लो। क्या वतन सबका नहीं है ये? क्या मैंने आपको और आपने मुझे बुरा कहना, उसने उसको बुरा कहना? अवाम ने क्या करा है? जो ताजिर है, मजदूर है, खाली सिर्फ ताजिरों का मुल्क नहीं है, ना ये सियासतदानों का, नहीं ये किसी और का, ये 22 करोड़ अमीर गरीब सबका मुल्क है, ये सबका घर है। इसको सबको जो है इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा और इसके लिए कोई मजबूत फैसले करने पड़ेंगे, मजबूत फैसले करने पड़ेंगे जो वक्त के हाकिम है, ये उनका काम बनता है ये। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि हम जब रोजगार मिल जाएगा ना तो फिर हमें कोई महंगाई नहीं लगेगी। जब रोजगार नहीं है तो महंगाई। अच्छा, आपने रोजगार की बात की, साबका हुकूमत ने भी इससे पहले रोजगार की बात की कि नौजवानों को इतने रोजगार मिलेंगे। मैं आदाद नहीं बता रहा, सबको पता है। और इस हुकूमत ने भी बताया कि ऐलान किया कि नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नौजवानों को रोजगार मिलना तो दूर की बात, जो नौजवान पहले से किसी कंपनी में थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहां डाउन साइजिंग चल रही है, वहां निकाला जा रहा है। तो नौजवानों को हुकूमत तो मतलब रोजगार फराहम नहीं कर रही। हम एक इंडिविजुअल, आप जैसे लोग नौजवानों के लिए रोजगार के मौके कैसे पैदा कर सकते हैं? यही तो सारे दुख की बात है कि जब तक आपको मतलब पहाड़ से पानी आता हुआ नजर नहीं आएगा, आपकी जमीन कभी भी सैराब नहीं हो सकती जी। तो इसलिए जब तक हम हुकूमत ताजिर को खुला मौका नहीं देती, क्या ताजिर डाका थोड़ी मारता है कि ताजिर जो ना वो डाका मारता है? क्या सारे मतलब ताजिरों को लोगों ने चोर भी बोलना शुरू कर दिया कि बाकी कौन से फरिश्ते हैं जो दूसरों को चोर बोलते हैं? वो अगर फरिश्ते हैं तो मैं तो चैलेंज करता हूं कि आओ, जो अगर फरिश्ते हैं तो आए सामने, हम आपको बताते हैं कि ताजिर कितना चोर है, सनतकार कितना चोर है और दूसरे कितने साहूकार हैं, या वो कितने हाजी सनाउल्लाह हैं, वो कितने उन्होंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करे। अगर गलत काम हमसे हो गए हैं तो मैं एक चीज की तलाश में हूँ कि अमन की तलाश, रोजगार की तलाश। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, जब तक कौम एक जगह पे खड़ी होकर या सियासतदान या हमारे सारे बड़े मिलके एक फैसला नहीं कर पाते तो मैं नहीं समझता कि हम इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। यूसुफ पाकिस्तानी साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इस बज़्म को और महकाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे दरमियान मौजूद हैं नेहा असलम साहिबा, जो कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। जी नेहा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा
और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की कि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है,